स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, अर्थात इसे इंग्लिश में कहेंगे तो मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों में। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मोशन इन वर्टिकल सर्किल, और इसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, इसका मीन्स होता है असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति, ये जो गति आप देख रहे हैं वृत्ताकार पथ पर, अब इसमें ये कंडीशन है, देखो कोई कण है P, कोई पार्टिकल P है और जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और जिसकी त्रिज्या जो वृत्त की जहाँ त्रिज्या हम लें, जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या हम लेंगे तो ये क्या है, r है, और कण का जो वेग होगा जो हमने माना है, p जो पार्टिकल हमने माना है, जो कण हमने माना है p पार्टिकल, उसका जो वेग है वो v है। क्षैतिज घटक, उसका क्षैतिज जो घटक है हॉरिजॉन्टल, वो mg cos थीटा है, और ऊर्ध्वाधर घटक और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट्स mg sin थीटा है, और उस पार्टिकल का जो भार है वो क्या है, mg है। चलो आगे समझते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये वृत्त आप जो देख रहे हैं जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है वो r है। यहाँ पर कोई एंगल है जो है थीटा एंगल, ठीक है ना, कोई कोण थीटा बना हुआ है। इस वृत्त को ध्यान से देखिए, इसका उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट A है और इसका निम्नस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट क्या है, B है, और इसका जो बेस पॉइंट है वो क्या है, C है। इस पर हम कोई पॉइंट D भी मान सकते हैं, C और D बात एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर D नहीं माना है, ठीक है ना। तो मान सकते हैं मानने के लिए, पर माना नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या, इस रस्सी से ये बिंदु P पर कोई पिंड बंधा हुआ है जिसका भार क्या है, mg है। यहाँ से हम इस तरह से इसे मिला दें तो इस तरह की जो कंडीशन बनेगी, ये भार क्या है, mg है। तो ये किसी वेग से, v वेग से इस तरह से गति कर रहा है ना। ये गति इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, कहीं भी गति कर सकता है। अब पहले ये समझ लेते हैं क्षैतिज घटक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है। इस पिंड को हम घुमाएं, इस पिंड को अगर हम इस रस्सी में बांध के इस तरह से घुमाएं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये बल जो है इस डायरेक्शन में काम करेगा, इधर की डायरेक्शन में करेगा या इधर की डायरेक्शन में। हमें इसे या क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये दो कंडीशन बनेंगी घुमाने की। कोई भी कंडीशन हो जिसमें इसको घुमाया जा रहा है, तो जहां पर भी बल कार्य करता है, जहां बल की दिशा रहती है, बस बल की दिशा में जिस दिशा में बल लगाया जाता है वहां पर घटक होता है साइन। तो यहाँ पर ये भार है mg है, तो इस घटक का हो जाएगा mg साइन थीटा। इसको बोलेंगे हम mg साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी कोई थीटा एंगल है, ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा एंगल है। और जो इसके समांतर है, मतलब जो इसकी क्षैतिज है, बिल्कुल जो दूसरा बचा घटक है वो mg cos थीटा होता है। ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं एक तो तनाव बल आपका T है और इसके विपरीत में एक बल और काम कर रहा है जिसे कहते हैं क्षैतिज बल mg cos थीटा, ठीक है ना। तो अगर हम अगर केंद्र की ओर लगने वाला कुल बल निकालें, नेट बल निकालें, नेट बल किसकी ओर, केंद्र की ओर, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका T, और ये विपरीत वाला इधर, तो इसे हम अगर टोटल इसका करेंगे तो ये माइनस हमें सिंबल लगाना पड़ेगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट, इधर ध्यान दो कि यहाँ पर जो हमने बल निकाला है नेट बल, ये बल जो है अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। कोई पिंड अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसमें एक बल और होता है जिसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नेट बल के बराबर, अभिकेंद्रीय बल के बराबर, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट बल को यहाँ पर हम mv²/r लिखते हैं, तो t माइनस के mg cos थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से t की अगर हम वैल्यू निकालें तो t की यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी, तो t बराबर ये हो जाएगा, इधर से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mv²/r प्लस के mg cos थीटा, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो थीटा की 3 कंडीशन बनेंगी। देखो यहाँ पर आप देखो, ये वृत्त आप देखिए,
सारे डेरिवेशन आसान होते हैं, पर आपको केवल थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखिए, इस रस्सी में बांधकर इस पिंड को हम इस तरह से घुमा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये आकाश है ऊपर, नीचे जमीन है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। इस तरह अगर हम घुमा रहे हैं तो होता क्या है, बिंदु ए पर तनाव क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि ये रस्सी इधर घूम के अगर यहाँ पहुंच जाएगी तो थीटा का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 बनेगा। तनाव अगर 180 पर लिया जाए, टी का मान 180 अंश पर लिया जाए तो कितना होगा, ठीक है ना। तो वहां तनाव क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, ठीक है ना। तनाव कम हो जाएगा, तनाव बल कम लगेगा। और अगर थीटा बराबर 0 लिया जाए, मतलब बिल्कुल रस्सी को इधर लिया जाए, तो ये भार भी इधर इसमें आ जाएगा, भार नीचे की तरफ लटक जाएगा, तो तनाव सबसे ज्यादा होगा। साथ तनाव कब ज्यादा होगा, 0 पर, ठीक है ना। अब देखो, थीटा बराबर अगर 90 लिया जाए तो रस्सी को हम घुमा रहे हैं, तो रस्सी यहाँ बीच में पहुंची है, घुमाते घुमाते बीच में पहुंची, सी बिंदु पर अगर पहुंची है तो थीटा बराबर 90 होगा। तो वहां पर तनाव क्या होगा, मध्यम होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। तो ये तीनों कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जब थीटा बराबर 180 रखा जाता है तो थीटा का मान जो है कॉस 180 में क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तनाव 0 हो गया तो यहाँ पर बिंदु ए पर हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा mv²/r, ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -mg। अब देखो, इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ हम v की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बिंदु ए पर, अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि m से ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से v की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो r का मल्टीप्लाई g से हो गया, और ये रूट में आ जाएगा। बिंदु ए पर जो ये वेग निकल के आएगा, ये जो वेग होगा उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये क्रांतिक वेग होता है, एक ऐसा वेग जहाँ पर उसके लिए आवश्यक है। इससे वेग से अगर कम वेग यहाँ हो जाता है बिंदु ए पर, तो वस्तु जो है, हमारा पिंड जो है, नीचे गिर जाएगा। तो ये क्रांतिक वेग बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम जो VA है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VA है उसको क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। ये अंडर किसके बराबर हो जाएगा, GR के बराबर होगा, ठीक है ना। ये RG लिख दो या GR लिख दो, ये बात एक ही है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो हमारी ये निकल के आती है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थात स्टूडेंट हम कह सकते हैं क्रांतिक वेग ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के लिए वो आवश्यक न्यूनतम चाल है, न्यूनतम, ठीक है ना। ये न्यूनतम चाल होती है, ठीक है ना। और इसका ये फॉर्मूला है, क्रांतिक वेग का जो फॉर्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी, सी में क्रिटिकल हो गया, पीवी में वेलोसिटी हो गया। क्रांतिक वेग का जो फॉर्मूला होता है √GR होता है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछ लेता है क्रांतिक वेग क्या है, तो क्रांतिक वेग की एक लाइन की डेरिवेशन है, एक परिभाषा आप याद कर सकते हैं, डेफिनेशन, कि क्रांतिक वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को गति के लिए आवश्यक है, किसी पिंड को गति के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। अगर वो उस गति से अगर कम हो जाएगा तो वो पिंड जो है गति नहीं कर पाएगा और वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बिंदु ए की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु ए पर जो है कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, बिंदु जो हमारा P है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलो इसे देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो गतिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv, और यहाँ ए लिखेंगे बिंदु ए के लिए, mv² प्लस के u बराबर होता है mgh। तो m तो ये हो जाएगा, g और h जो है यहाँ पर आप समझ लें बिंदु ए पर, तो r तो आपका ये हो गया और ये भी r इधर, यहाँ पूरी लंबाई हम कितना मान लेते हैं, 2r मान लेते हैं, ठीक है ना। 2r हो जाएगी, h का जो मान है वो हो जाएगा 2r, तो mgh होता है, तो यहाँ पर mg 2r हो गया, ठीक है ना। mg 2r इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 mvp² प्लस mg। अब यहाँ पर जो h का मान हम लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो h का मान लगाएंगे, तो यहाँ पर जो h का मान लगेगा, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स बिंदु P पर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की अगर ऊंचाई हम निकालेंगे तो ये टोटल ऊंचाई हमारी r है, r, तो ये हो जाएगा r माइनस के r cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस के r cos थीटा, ये बात आप समझ लें। देखो यहाँ से यहाँ तक की हमें केवल यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है, और यहाँ तक की ऊंचाई हमें पता है, r cos थीटा है, और टोटल हाइट हमें यहाँ तक पता है, क्योंकि रेडियस जो है ये टोटल r है, तो r में से इसको घटा लेंगे तो ये वाली हाइट हमें प्राप्त हो जाएगी।
तो ये हमारी प्राप्त हो गई। और हमने पढ़ा है जो बिंदु ए पर जो वेग होता है वो अंडररूट में क्या होता है, जी आर होता है। तो ये वैल्यू इसमें हम पुटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 m और रूट में क्या हो जाएगा जी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इसको लिख देंगे 2mgr, हमने 2 आगे लिख दिया है, इक्वल 1/2 m। ठीक है ना, बिंदु P के लिए बात कर रहे हैं तो mv स्क्वायर प्लस mg और ये हो जाएगा r माइनस के r cos थीटा। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पुटिंग कर देते हैं जी आर, तो 1/2 m जी आर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, 2m जी आर इसे लिख देंगे हम 1/2 mv स्क्वायर, एम जी आर इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आर निकालेंगे कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ पर हम m इसमें इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो m क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। m कॉमन ले लिया तो हमारा डेरिवेशन इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से हम जो है इसको ऐसे उतार लेते हैं, 2gr हमारा ऐसे आ गया, सेम हमारा ऐसे उतार लिया हमने, gr का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा टर्म ऐसे आ गया, इसको हमने इधर से और इधर हमने ट्रांसफर कर लिया, gr को इधर ले गए हम, पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर करने के बाद 1/2m v स्क्वायर इधर रह गया, 1/2m v स्क्वायर इधर रह गया, और इसमें हमने घटाव कर लिया है ना, सब्ट्रैक्शन कर लिया, एडिंग कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, और 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया। इसको आगे हम जब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, जी आर हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से जो है स्क्वायर रूट इधर चढ़ जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर से हम सेकंड डाल लेते हैं, जो हमारी जो वैल्यू निकल के आई उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तो टी का हमारा मान निकल आता है। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ से हम थीटा की जो वैल्यू, हमारी 3 वैल्यू हमने पहली वैल्यू निकाल ली थी, अब यहाँ पर बिंदु बी पर हम वैल्यू निकालेंगे वेग की। ठीक है ना, तो वेग की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा अगर हम 0 रख देते हैं, कॉस 0 में कॉस का मान 1 होता है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट में कितनी हो जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5gr आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हम तनाव निकालेंगे बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर तनाव का मान जो निकलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लगाएंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है ना, 0 में क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 कितना होगा, 2 हो गया, 2 3 कितना हो गया, 6 mg आ जाएगा। ठीक है ना, अब थीटा की वैल्यू हम किस पे निकालेंगे, थीटा बराबर 90 पे निकालेंगे, तो ये बिंदु किस पे होगा, सी पे होगा, तो बिंदु सी पर वेग की जो वैल्यू आएगी तो cos 90 देखेंगे, इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, थीटा बराबर 90, तो यहाँ पर जो v की जो वैल्यू आएगी बिंदु सी पर, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 3gr। ठीक है ना, क्यों आएगी, क्योंकि cos 90 में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, अब यहाँ से तनाव भी निकालेंगे बिंदु सी पर, तनाव क्या निकलेगा, तो यहाँ पर 90 में 0 हो गया, तो तनाव कितना हो जाएगा, 3mg हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी तीनों वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है ना, तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाया था। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।